कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी दीदी। मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, पर आप तो बहुत बेवकूफ निकले। भला किसी अनजान लड़की के लिए अपना घर छोड़ा जाता है? मैं आपसे पूछती हूँ दीदी, क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से? भाभी इंसानियत का। इंसानियत माय फुट। माफ करना दीदी, ये इंसानियत वगैरह कुछ नहीं होती। आपको पता है, आप जैसे लोगों को समाज में सब बेवकूफ कहते हैं। आप तो जिस घर में रहती हो उसी घर को आग लगा दिया आपने। आपने एक अनजान लड़की के लिए अपना ससुराल छोड़ दिया, अपना ही ठिकाना छोड़ दिया, और वो भी वो लड़की जिसे आप जानती तक नहीं। वैसे दीदी एक बात बताइए, अपना घर द्वार तो आप छोड़ आई हैं, अब आप रहेंगी कहाँ? माफ करना दीदी, कहीं आप यहाँ रहने की तो नहीं सोच रही? अगर आप ऐसा कुछ सोच रही हैं तो गलती से भी मत सोचना। अभी तक तो मैं पापा जी की दवाइयों के खर्चे उठा उठा के परेशान हो गई थी। अब जैसे तैसे उन खर्चों से बची हूँ तो अब आप यहाँ आके बैठ गई हैं, और वो भी अकेले नहीं, एक मुसीबत अपने साथ ले आई हैं। एक ऐसी लड़की जिसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और जिससे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। और हाँ दीदी, आप तो प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपके क्या खर्चे कम होंगे? वैसे दीदी एक बात बताओ, ताओ ताओ में अपना घर छोड़ तो आई हो, अब ये होने वाला बच्चा किसके दम पे पैदा करोगी? जैसे तैसे करके पैदा हो ही जाएगा भाभी ये बच्चा। अरे वाह दीदी, कैसे पैदा कर लोगी, जरा मैं भी तो सुनूं। आपके हाथ में 2 पैसे तक नहीं है, चलिए बच्चा पैदा करने के लिए। आपको पता है एक प्रेग्नेंट औरत के कितने खर्चे होते हैं, और बच्चा हो जाए उसके बाद तो खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको लग रहा हो ये सारे खर्चे मैं अफोर्ड करूंगी, तो माफ करना दीदी, मैं ये सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मेरा तो पति कमाने के चक्कर में वैसे ही परदेश में पड़ा हुआ है कि जैसे तैसे हम दाल से 2 रोटी खा सके। अगर आप यहाँ आके बैठ गई तो हम तो वही चटनी पे आ जाएंगे, हमारे यहाँ तो सब्जी बननी भी बंद हो जाएगी। हमारे क्या अपने घर के खर्चे कम है, जो मेरा पति आपके और आपके होने वाले बच्चे के भी खर्चे उठाए? मेरे पति कुछ कहते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी अच्छाई का ज्यादा फायदा उठाएंगी। इसीलिए तो आजकल के जमाने में कोई किसी के साथ अच्छाई करता नहीं है, लोग फिर सिर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। बहू ये तू क्या बोले जा रही है? थोड़ा सोच समझ के और अपनी हद में रह के बात कर। तो फिर ठीक है माँ जी, आप ही मुझे बता दीजिए मेरी हद कहाँ तक है। अरे बताइए ना माँ जी, चुप क्यों है? लगता है आपके पास कोई जवाब नहीं है मेरी बात का, इसलिए भगवान के लिए मेरे और दीदी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये मेरा घर है और मुझे पता है कैसे चलाना है। और आजकल मैं देख रही हूँ इस घर में सब अपनी मनमर्जी करने लगे हैं। कौन अपनी मनमर्जी करने लगा है बहू, जरा मैं भी तो सुनो। अब आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, उन्होंने तो मेरे से पूछना भी गवारा नहीं समझा, और एक अनजान लड़की को मेरे घर में लेके आ गई। अरे मेरी तो मेरे ही घर में कोई हैसियत नहीं है, मेरा घर तो घर थोड़ी है, धर्मशाला हो गया, कोई भी आ जाओ इसमें। अरे ऐसे कौन लड़की अपना ससुराल छोड़ के आती है? आपको पहले परेशान देख के मुझे ऐसे लगता था कि शायद जीजाजी गलत है, पर कहीं ना कहीं अब मुझे समझ आ रहा है कि गलती सारी जीजाजी की नहीं रही होगी। मुझे तो लग रहा है ज्यादातर गलती आपकी रही होगी। ये आप क्या बोले जा रही हैं भाभी? आपको तो कुछ भी नहीं पता। ओ दीदी प्लीज, मुझे कुछ पता करना भी नहीं है। अरे एक पराई लड़की की बातों में आके अपने पति पे शक कर लिया। और क्या कह रही थी, आपका पति आप पे हाथ उठाता है? तो दुनिया में कौन सा पति है जो अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाता? तो क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना घर छोड़ा जाता है? सच बताऊं ना तो आपका ही शायद मन नहीं था अपने ससुराल में रहने का। पर हाँ, अगर लड़कियां आप जैसी हो तो कोई भी लड़की अपना घर छोड़ सकती है। आपने क्या सोचा कि चलती हूँ भाई के घर, फ्री का रहने खाने को मिलेगा, और ऊपर से एक भाभी है तुम्हारी पागल जो तुम्हारी दिन रात सेवा करती रहेगी, क्योंकि भाभी के तो आगे पीछे कोई है नहीं। क्यों दीदी, यही सोचा ना आपने? माँ जी अच्छे से समझा दीजिए अपनी बेटी को, अपना रहने का और कहीं इंतजाम कर ले। अरे जो औरत अपने पति की सगी नहीं हुई वो भला मेरी क्या सगी होगी? बस अपना बैग उठाया और चली आई महारानी की तरह अपने मायके। यहाँ तो सब फ्री का मिलेगा ना, पर मैं भी इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अरे कहीं भी रहे, मुझे उससे क्या मतलब है? मैडम पति का घर छोड़ के मायके आ गई है। एक काम करती हूँ, जीजा जी से बात करती हूँ इस बारे में, हो सकता है कोई बात मेरे मतलब की निकल आए, मुझे भी तो पता चले ये कौन से गुल खिला के आई है अपने ससुराल में। माँ क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? ये सब तो मैं नहीं जानती किरण, पर तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जा। ऐसा मत बोलिए माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? देख ये सब मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तू इस घर के अलावा जहाँ भी जाएगी ना, यहाँ से ज्यादा खुश रहेगी, नहीं तो सीमा तुझे खुश नहीं रहने देगी, दिन रात तुझे तानों से मार डालेगी। कोई बात नहीं है माँ, भाभी के ताने सह लूंगी मैं, पर अब आप इस हाल में मुझे घर से जाने के लिए मत कहिए माँ। पर मैं तुझे इस घर में रहने के लिए भी नहीं बोल सकती। तो अब मैं क्या करूँ माँ? इस घर से जाने की तैयारी। अंकित के पापा, आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। अरे ये अशोक जी का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैं
2 दिन से इनको फोन ट्राई कर रही हूँ, पर जब भी इनको फोन लगा रही हूँ इनका फोन स्विच ऑफ ही जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि अशोक जी का फोन खराब हो गया हो। हाँ शायद फोन ही खराब हो गया है। मैं खामखा ही परेशान हो रही हूँ। करिश्मा, यहाँ अकेले में क्या सोच रही है? जी भैया कुछ खास तो नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है। वो भैया 2 दिन से अशोक जी को फोन लगा रही हूँ मैं, पर उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। चल तू परेशान मत हो, आज मैं अशोक जी से मिलने चला जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि शाम को उनको अपने साथ ही लेके आऊं। हाँ ये ठीक रहेगा भैया। एक बात बता करिश्मा, तू अशोक जी के साथ खुश तो है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है भैया कि मैं खुश हूँ या नहीं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मुझे अब उसी आदमी के साथ जिंदगी काटनी है। पता नहीं अशोक जी की सच्चाई जानने में मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। काश मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर पाता, पर मैं तो आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, तो अपनी बहन के लिए क्या कर पाऊंगा। अब अपनी बहन का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, पर अगर मेरी बहन अशोक जी के साथ खुश नहीं है तो मैं अपनी बहन को अशोक जी के साथ रहने नहीं दूंगा। वैसे भी मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। एक काम करूंगा, अशोक से अपनी बहन का तलाक करा दूंगा। ये तो सुषमा की भाभी का नंबर है, चलो इससे बात कर लेता हूँ। जी कहिए भाभी। ठीक है भाभी, मिलके बताऊंगा सब कुछ। अब आप ही बताइए भाभी, मैं भला इतना गलत कभी कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं जीजा जी, मुझे तो पहले से ही भरोसा था कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। सारी गलती मेरी ननद की रही है। एक बात बताऊं भाभी, किरण के साथ वो जो छोटी लड़की है ना, मेरा घर तोड़वाने में उसी का हाथ है। और तो और भाभी, किरण के किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध भी चल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? अरे भाभी, किरण के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप भी किरण को घर से निकाल दीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसी आवारा औरत को अपने घर रखने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको एक बात बताऊं, मेरी ननद के तो शादी से पहले भी लक्षण सही नहीं थे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अब आप किरण दीदी के बारे में असलियत बता ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक आध असलियत बता दूं। देख लो भाभी, मैं नहीं कहता था। इस किरण के लक्षण ठीक नहीं है और आप लोगों ने मेरी उससे शादी करा दी। मखा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और तो और भाभी, उस छोटी लड़की को अपने से दूर नहीं होने दे रही है किरण। आपको पता है उस छोटी लड़की के माँ बाप के कितने फोन आते हैं मेरे पास। भाभी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जी बोलिए जीजा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप कैसे भी करके उस छोटी लड़की को किरण से अलग कर दें। मेरा मतलब है उस लड़की को मेरे पास ले आए। इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। पर इस काम के बदले आप मुझे पैसे क्यों देंगे? अरे वो इसलिए भाभी कि उस छोटी लड़की के माँ बाप उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और उसे ढूंढने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए इनाम के रखे हुए हैं। अगर आप कैसे भी करके उस छोटी लड़की को मेरे पास ले आती हैं ना, तो इनाम के आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। बस तो जीजा जी समझिए आपका काम हो गया। क्या सचमुच भाभी? तो क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? पर हाँ, मेरा हिस्सा मुझे देना भूलना मत जीजा जी। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ अब। किरण दीदी को भी तो घर से निकालना है। मैं ऐसी कुलच्छनी औरत को अपने घर नहीं रख सकती जो पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है। बस अब जल्दी से जग्गा को फोन कर देता हूँ, बता देता हूँ उसको कि वो छोटी लड़की मिल गई है। आज तो अशोक जी को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। पर ये क्या, दरवाजे पे ताला क्यों है? चलो किसी से पूछ लेता हूँ। सुनिए अंकल, क्या आप अशोक को जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके घर पे ताला क्यों है? वो तो 2 दिन पहले ही अपना सारा सामान लेके यहाँ से भाग गया। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। रात को टेम्पो में सामान लेके जा रहा था वो। कुछ पता है अंकल कहाँ गया है वो? ये तो किसी को कुछ नहीं पता। और वैसे भी वो अशोक सही इंसान नहीं था। क्या मतलब सही इंसान नहीं था? लगता है शायद कुछ 2 नंबर का काम करता था। मैंने तो ये भी सुना हुआ है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो उसने मुझसे कुछ पैसे लिए हुए थे, बस तो अब नहीं मिलने वाले वो पैसे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं करिश्मा को क्या जवाब दूंगा? मेरी बहन पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि अशोक इस शहर को छोड़ के भाग गया। गुड़िया बेटा, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है आंटी। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आंटी। अच्छा, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अरे क्या बात है, सब ठीक तो है? भाभी, गुड़िया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उससे तो ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ दीदी, मैं गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ओह दीदी, आप मुझे लगता है अपना समझती नहीं है। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। भला एक छोटी बच्ची का दर्द मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना दीदी। नहीं नहीं भाभी, वो बात तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। ओह दीदी, परेशानी कैसी? लगता है आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, वो बात नहीं है। चलो ठीक है, आप ले जाइए गुड़िया को हॉस्पिटल। तो चल गुड़िया बेटा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हाँ हाँ गुड़िया, ये मामी जी हैं,
मामी जी तुझे अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा लाएंगी। ज्यादा दर्द हो रहा है गुड़िया? मुझसे तो दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है आंटी जी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा चल तू हॉस्पिटल चल जल्दी। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची को इतना कष्ट, छोटी सी बच्ची इतना दर्द कैसे सहेगी भगवान, कुछ तो रहम करो उस पे। अरे गुड़िया की पहले वाली रिपोर्ट्स तो भाभी लेके ही नहीं गई। चलो अभी तो भाभी बाहर तक ही पहुंची होंगी, मैं जल्दी से दे आती हूँ। गुड़िया तू यहीं रुक, मैं जरा ऑटो लेके आती हूँ। चलो अब जीजा जी को फोन कर देती हूँ। जैसे ये छोटी लड़की जीजा जी के पास पहुंचेगी, मेरे 5 लाख रुपए तो पक्के हैं। गुड़िया मामी कहाँ है? वो मामी जी तो ऑटो लेने आई है। अरे ये भाभी किससे बात कर रही है? ये गुड़िया को अकेले छोड़ के ऐसे कैसे बात करनी चलेगी? अरे ये किसे बता रही है कि गुड़िया इनके साथ आ रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुड़िया तू मेरे साथ अंदर चल, तुझे नहीं जाना कहीं हॉस्पिटल वगैरह। क्यों आंटी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। देख गुड़िया जैसा बोल रही हूँ ना वैसे ही कर, चल मेरे साथ अंदर चल, हम लोग एक आध दिन में इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अरे ये गुड़िया कहाँ चली गई? कहीं ये भाग भूग तो नहीं गई? जल्दी से देख के आती हूँ। अरे इनाम के लालच में कहीं मुझसे पहले इस छोटी लड़की को उसके माँ बाप तक ना पहुँचा दे कोई। नहीं नहीं, इनाम की रकम तो मुझे ही चाहिए। अरे सारे में ढूंढाई मैं, ये छोटी लड़की आखिर गई कहाँ? एक बार घर पे देख लेती हूँ। अगर किरण दीदी को पता चला ना कि लड़की कहीं भाग गई है तो किरण दीदी मेरी जान खा जाएंगी। तू यहीं लेट, मैं तेरे लिए यहीं दवाई ले आती हूँ कुछ डॉक्टर से पूछ के, और यहाँ से कहीं जाना नहीं। लो आप गुड़िया को यहाँ ले आई हो और मैं इसे सारे में ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा इस लड़की को फिर से किसी ने अगवा कर लिया। अगर मैं इसे समय पे यहाँ नहीं ले आती तो अगवा जरूर हो जाती भाभी है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था भाभी। आप किससे फोन पे बात कर रही थी? मैं नहीं तो, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। झूठ मत बोलिए भाभी, आप ये जानते हुए भी कि इस बच्ची ने कितने कष्ट सहे हैं, शहर में इसके कितने दुश्मन हैं, आप किसको बता रही थी कि आप गुड़िया को अपने साथ ला रही हैं? मैंने सब सुन लिया था। अरे तो आप मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? मैं तो इस लड़की को जीजा जी के पास छोड़ने जा रही थी। बच्चों भाभी, उस आदमी की हकीकत मैंने आपको बताई थी। आप उस नीच आदमी को जानती नहीं है भाभी, वो लड़कियों को बेचता है। थोड़ा दीदी आपकी सोच पे, अपने पति के बारे में कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने पति पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? मैं उस आदमी पे कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा रही हूँ भाभी, पर हाँ ये घटिया काम करके आप उस आदमी की जरूर मदद करने जा रही थी। वो आदमी नहीं वहशी दरिंदा है भाभी। मैं तो आपको भी यही बोलूंगी कि आप उस आदमी से बच के रहना। मुझे तो उसने कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि उस आदमी का साया मेरे इस घर पे पड़े। लो मैं तो भलाई करने चली थी आपकी, बेचारे जीजा जी का दुख देख के मैं पिघल गई थी। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। देख जीजा जी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस लड़की की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है। आप दोनों का घर टूटने की असली वजह ये लड़की है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम दोनों की रिश्ता टूटने का असली वजह वो खुद है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है भाभी, इसलिए आप हमारे मामले से दूर रहिए। अरे मुझे क्या जरूरत है आपके मामले में पड़ने की, मैं तो अच्छा ही करने चली थी, बुराई मिली आखिर मुझे। और हाँ दीदी कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, ये घर आपके माँ बाप का है, ना कि इस लड़की के माँ बाप का है। तो 5-10 दिन आप तो यहाँ रह सकती हैं, पर ये लड़की एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। भगवान के लिए इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। अगर मैं इस लड़की को यहाँ से नहीं निकालती हूँ तब क्या करेंगी भाभी आप? तब मुझे मजबूरन आपसे कहना पड़ेगा कि इस घर को छोड़ के चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं तो चली जाऊंगी इस घर से, पर भगवान के लिए आप रितेश की बातों में कभी मत आना। वो बहुत बुरा आदमी है और एक दिन जरूर आएगा कि आपको उसकी हकीकत का पता जरूर चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो आप इस लड़की को यहाँ से ले जाइए। भाभी मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे इस बच्चे को होने तक यहीं रहने दीजिए। अरे आप तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हैं। ठीक है तो आप यहीं रहिए, इस लड़की को भेज दीजिए, फिर इसे मैं जिया जी के पास छोड़ आती हूँ। नहीं भाभी ऐसा कभी मत करना, वो आदमी इस बच्ची को फिर से बेच देगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है। मुझे पता है भाभी क्या रास्ता है, मैं एक आध दिन में गुड़िया को यहाँ से लेके चली जाऊंगी, पर भगवान के लिए आप रितेश को कुछ मत बताना। शुभ जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुझे किस बात की परीक्षा देनी पड़ रही है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस लड़की को इस ऑफिस में ज्वाइन किए, पर मैंने इसे कभी खुश नहीं देखा। पर कुछ भी कहो, लड़की बहुत सुंदर है। शास्त्री जी, जो रिपोर्ट आपको बनाने के लिए दी थी वो बना दी आपने? जी सर बना दी है, तो जल्दी से सारी रिपोर्ट्स लेके मेरे कैबिन में आओ। जी सर अभी आता हूँ। लड़की काफी दुखी लगती है बेचारी। ये लीजिए सर, सारी रिपोर्ट ले आया हूँ। हाँ यहीं रख दीजिए इनको। अच्छा शास्त्री जी एक बात बताइए, ये आपके बराबर कैबिन में जो लड़की है ये इतनी उदास क्यों रहती है? अरे सर उसके साथ बहुत बुरा हुआ, सुनने में आया उसका पति उसे छोड़ के भाग गया है। अभी नई नई शादी हुई थी। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ।
अच्छा, अब आप जा सकते हैं और उस लड़की को मेरे कैबिन में भेज दीजिए। ये तो और भी अच्छा है कि उसका पति उसे छोड़ के भाग गया है। एक काम करता हूँ, मैं ही इस लड़की से शादी कर लेता हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी ये उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये क्या कर रहे हैं सर आप? दूर से बात कीजिए। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये अकेलापन मैं खत्म कर सकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरीके की बात करते हुए? अरे आप तो मेरे बाप के समान है। दो कौड़ी की लड़की मुझे बाप बोलती है। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। मैं तो तेरा अकेलापन दूर करना चाह रहा था और तू है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है। जानती भी है कौन हूँ मैं, इस कंपनी का मालिक हूँ मैं। और तू मेरे यहाँ एक छोटी सी नौकरी करती है, समझी? अगर तुझे इस कंपनी में काम करना है ना तो मेरी हर बात माननी होगी। माफ कीजिए सर, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी अब इस कंपनी में। जा रही हूँ मैं रिजाइन करके आज ही। आपकी ये नौकरी आपको ही मुबारक हो। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बाल छोड़िए। तू इस ऑफिस से ऐसे नहीं जा सकती, तुझे मेरी बात माननी होगी। अब तो मैं तुझसे ही शादी करूंगा। मैं मेरे भैया को बता दूंगी, मेरा भाई आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, देख लूंगा मैं तेरे भाई को। मेरे बाल छोड़िए। अरे भागती कहाँ है? बहुत गुमान है ना तुझे अपने भाई पे। उसके भी ना हाथ पैर मैंने तोड़वा दिए ना, तो मेरा नाम भी अनंगपाल नहीं। जग्गा को फोन करके बुलाता हूँ। मुझे तो अब यही लड़की चाहिए हर हालत में। मुझे इससे शादी करनी है। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इसका इस शहर में रहना दुश्वार कर दूंगा। ये अभी मुझे जानती नहीं है, ऊपर तक पहुंच है मेरी, ऊपर तक।